It's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमिलनाडु की 2 दिन की यात्रा संपन्न हुई, जिसमें तूतीकोरिन, थूथुकुडी, त्रिची और गंगईकोंडा चोलपुरम का दौरा शामिल था। थूथुकुडी में पीएम ने नए हवाई अड्डा टर्मिनल का उद्घाटन किया। त्रिची में उन्होंने रोड शो किया। गंगईकोंडा चोलपुरम में पीएम ने चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर आदि थिरुवथिरई उत्सव में हिस्सा लिया। उन्होंने राजेंद्र चोल के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया। पीएम ने ऐलान किया कि तमिलनाडु में राजा चोल और राजेंद्र चोल की भव्य मूर्तियां लगेंगी। ये आयोजन राजेंद्र चोल के गंगा अभियान की 1000वीं वर्षगांठ का भी जश्न था। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को भी सराहा, जिसने भारत की ताकत दिखाई। इसके बाद वे त्रिची हवाई अड्डे से दिल्ली लौट गए। पीएम मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 124वें संस्करण में देश को संबोधित किया। इस बार उन्होंने खेल, विज्ञान और संस्कृति में भारत की उपलब्धियों पर गर्व जताया। पीएम ने विश्व पुलिस और फायर गेम्स में भारत के 600 मेडल जीतने की तारीफ की और खेलो भारत नीति 2025 को सराहा, जिसका लक्ष्य भारत को खेल महाशक्ति बनाना है। उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता के बाद बच्चों में विज्ञान के प्रति बढ़ती जिज्ञासा और इंस्पायर मानक अभियान की चर्चा की। साथ ही मराठा किलों को यूनेस्को की मान्यता और ओडिशा में जंगल की आग से बचाव के प्रयासों को भी सराहा। पीएम ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के लिए नए विचार भेजने की अपील की। उत्तराखंड में हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में सावन के दौरान भारी भीड़ के बीच भगदड़ मचने से 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 35 लोग घायल हैं। कुछ का कहना है कि बारिश की फिसलन से यह हादसा हुआ, तो कुछ का कहना है कि करंट फैलने की अफवाह से भगदड़ मची। घायलों का इलाज हरिद्वार जिला अस्पताल और ऋषिकेश एम्स में चल रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों के लिए 50-50 हजार के मुआवजे का ऐलान किया है। सभी घायलों को ठीक प्रकार से उनको इलाज मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। सभी अधिकारीगण, सभी लोग रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। सभी बचाव के काम पूरी तरह से यहाँ पर हो रहा है। हमारा प्रयास है कि जो घायल हैं जल्दी से जल्दी सभी स्वस्थ हों, उनको अच्छा उपचार मिले और उनको उनके घरों तक छोड़ा जाए। और इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज मजबूती और आत्मविश्वास के साथ वैश्विक मंच पर बातचीत कर रहा है। ये आत्मविश्वास हमें बेहतर मुक्त व्यापार समझौते करने के लिए प्रेरित करता है। एक कार्यक्रम में मुंबई में गोयल ने बताया कि न्यूजीलैंड, ओमान, अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ भारत रणनीतिक समझौते करेगा। खास तौर पर अमेरिका के साथ बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। हमारा आत्मविश्वास निरंतर हमें अच्छे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या करार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपने देखा, हमने सब विकसित देशों के साथ किया है। आगे भी, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो ओमान हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो या 27 देशों का यूरोपियन यूनियन का समूह हो, भारत अब हमारे करार बड़े सोची समझी रणनीति के साथ करता है। मुझे विश्वास है कि फॉल 2025 यानी अक्टूबर-नवंबर 2025 जो समय सीमा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने दोनों ने मिलके जो समय सीमा में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया था, उसमें हम एक अच्छा करार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी अवश्य करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक्स की अहम भूमिका है। वडोदरा में उन्होंने गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना को दूरदर्शी कदम बताया, जहां छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान मिल रहा है। वैष्णव ने कहा कि इस विश्वविद्यालय को विश्व आर्थिक मंच ने सम्मानित किया है। अब शिपिंग और बंदरगाह क्षेत्रों को भी इस विश्वविद्यालय से जोड़ा जाएगा। विश्वविद्यालय का सारा फोकस लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, इन सब से जुड़े हुए सभी विषयों को स्टूडेंट्स को तैयार करने के लिए है। मैं आपको उदाहरण दूंगा
गति शक्ति विश्वविद्यालय ने मात्र 2.5 वर्षों में एयरबस, एल्स्टॉम, एल&टी, सीमेंस, प्लेसर, जेकब्स, एक से बढ़कर एक विश्व की ट्रांसपोर्टेशन के साथ जुड़ी हुई कंपनीज के साथ टाई अप किया हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर छात्रों को रियल लाइफ में जो यूज होने वाली नॉलेज है, यानी अप्लाइड नॉलेज, वो ग्रहण करने का एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाली तीज के अवसर पर हरियालो राजस्थान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पूरे राज्य में पौधारोपण किया जा रहा है। इस बार 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है, जिसमें से 2.5 करोड़ पौधे एक ही दिन हरियाली तीज पर लगाए जा रहे हैं। सीएम ने जयपुर के मदाऊ में जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण कर मातृवन की भी स्थापना का आगाज किया। आज राजस्थान में 76वां वन महोत्सव है। हरियाली तीज के अवसर पर हरियालो राजस्थान आज पूरे राजस्थान के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पिछली साल राजस्थान में 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया था। उसमें हमने 7.5 करोड़ पौधे लगाए थे। इस बार हमने 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है। आज हम कह सकते हैं कि उसमें आज का लक्ष्य हमारा 2.5 करोड़ पौधे लगाने का है। इस तरह से 10 करोड़ पौधे हम राजस्थान में वन महोत्सव के तहत हम लगाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान के इस वन महोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से जो पर्यावरण को लेकर के राजस्थान में हमने जो अभियान लिया है, उस अभियान को और तुरंत गति से आगे बढ़ाएंगे और हमने 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का जो अभियान है, निश्चित रूप से हम उसको सफल करेंगे। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए समान अधिकार विषय पर सम्मेलन हुआ। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने कहा कि ये एक शानदार पहल है। यहाँ मुद्दों को सुलझाने और सामान्य स्थिति की ओर बढ़ने के लिए चर्चाएं हुई। मुझे विश्वास है कि ये सम्मेलन कश्मीर में सामान्य स्थिति और शांति लाने में मददगार साबित होगा। जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख लीगल सर्विस अथॉरिटी फॉर टेकिंग आउट सच ग्रेट इनिशिएटिव्स। Yesterday was a Kargil Vijay Day. The NALSA has started a very unique scheme of Veer Parivar Yojana, so as to provide the assistance to the martyrs who have sacrificed their life for the country. And today also it was a great initiative that after a long period, so many lawyers from all the parts of Jammu and Kashmir and Ladakh have gathered together, and all of us have started dialogue so as to solve all the problems and proceed towards normalcy. I am sure that this conference will lead a long way for bringing out normalcy and peace in Kashmir. Nothing is above the law and judiciary. How much people of Jammu and Kashmir will expect to this conference? The law and judiciary and the rule of law is equal for all the citizens in the country, and I am sure that this will be. राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला है। पटना में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस सरकार का एक इंजन भ्रष्टाचार में लगा है और दूसरा अपराध में। दिन दहाड़े गैंगरेप होते हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। उनके पास कोई जवाब नहीं है। ये सरकार भ्रष्टाचारियों और अपराधियों की है। तेजस्वी ने बिहार में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार पर सवाल उठाते हुए सरकार की नाकामी को उजागर किया। मैं इस सरकार का समर्थन करता हूं जहां मुझे अफसोस हो रहा है। हमने तो कई बार बोल दिया है इस बारे में। आप सोचिए, इस सरकार का एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन जो है अपराध में लगा हुआ है। लगातार अपराधी जो है अब वो सरकार चला रहे हैं। अपराधी विजय और सम्राट हो चुके हैं। कोई कार्रवाई नहीं होती। गैंगरेप हो रहा है, एम्बुलेंस में गैंगरेप हो रहा है। दिन दहाड़े गोलियां चल रही है। एक हफ्ते में 100 से भी ज्यादा मर्डर हो चुके हैं। और इस सरकार में 71,000 करोड़ का सीएजी ने भ्रष्टाचार जो है ये निकाला है। कोई सरकार के पास हिसाब नहीं है कि 71,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने कहां खर्च किए। ये सरकार
भ्रष्टाचारियों की है, ये सरकार अपराधियों की है और पूरा भ्रष्टाचारी और अपराधी सरकार। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।